निर्दोष की हत्या बंद करो, बंद करो। अपराध पे अंकुश लगाना होगा। और नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू है। आज दूसरा दिन है। हंगामेदार रहने की संभावना जैसे जताई जा रही थी, जाहिर सी बात है वैसी ही स्थितियां देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, जो परिषद के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो सरकार को घेरने में लगे हैं। सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने सरकार को घेरा और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, ये चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को भी लेकर हंगामा किया है। नीतीश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ देखने को मिला है इस बार का विधानसभा सत्र को। जिस तरह का मानसून सत्र चल रहा है, हंगामेदार सत्र है, एक और कहीं विशेष राज्य के दर्जा की बात हो रही है, वहीं आपराधिक घटनाएं जो बिहार में बढ़ते जा रही है, पुल गिरने का सिलसिला है, उसको भी लेकर यहाँ हंगामा किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इससे लोगों को काफी आशाएं थी। हालांकि काफी छोटा सत्र है, 5 दिवसीय सत्र है, जिसका दूसरा दिन है। तो देखिए पहला दिन तो कल खत्म हो गया और जो ये विधानसभा का मानसून सत्र है, इससे लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह का सत्र चल रहा है, हो हंगामे के बीच जो है, और खासतौर पे कल जो केंद्र सरकार की ओर से एक दिशा निर्देश आ गया, जिसके तहत ये कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार उस कागजी तौर पर उस कैटेगरी में बिहार नहीं आता है। तो देखिए इसको लेकर काफी हंगामेदार दोनों सदन रहे बिहार विधानमंडल में। अभी राबड़ी देवी, थोड़ी देर पहले हमारी बात राबड़ी देवी से हो रही थी, तो उन्होंने केंद्र की सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि बिहार के साथ जो एनडीए सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो वो सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में अपराध चढ़ चढ़ कर बोल रहा है, हत्या का दौर जारी है, बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ घिनौना कांड हो रहा है। तो इस तरह का जो है एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो है सत्ता पक्ष को बिहार की जो एनडीए सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा की शामिल है, तो उसको सीधे तौर पर अपराध के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। देखिए अमित भाई, आप उस समय को याद कीजिए जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे और राजद की सरकार थी। जिस समय राजद की सरकार से हटाकर नीतीश कुमार को सत्ता सौंपा गया था, तो उस समय आप याद कीजिए कि इसी अपराध को ही मुद्दा बनाया गया था। बिहार में जंगल राज का एक कहा जाता था, नारा दिया जाता था, जंगल राज का नारा दिया गया था। बिल्कुल आप कह रहे थे कि बिहार में चारों जंगल राज है, कोई सुशासन नहीं है, कोई मानवता नहीं है, कोई शिष्टाचार संस्कार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। तो इस बार जो अब अगले साल चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो इस बार जो विपक्ष है, राजद है, कांग्रेस है, जो महागठबंधन का एक कुनवा है, तो वो बिहार में अब अपराध को मुद्दा बना रही है। और अपराध के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों पुल बिहार में कई जगह जो पुल गिरने का सिलसिला काफी जारी रहा, हर जगह जो है खबरें आ रही थी, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था, पुल गिरने का सिलसिला है। तो उसको लेकर, भ्रष्टाचार को मुद्दों को लेकर, अपराध के मुद्दे को लेकर, तो इन सारे मुद्दों के साथ जो है एक माहौल बनाया जा रहा है, घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। पर लेकिन नीरज जी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि दर्जा देने की क्या जरूरत है, अगर 26,000 करोड़ रुपया अभी जैसा कि बजट में प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि दिया जा रहा है बिहार को, तो अब क्या जरूरत है विशेष राज्य दर्जे की? 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जब नीतीश कुमार सरकार में आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा फिर उफान पर आ जाता है। और यही नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चला रहे थे, तो बिहार में और विपक्षी भूमिका में थे, तो ये दर्जे की मांग हो जाती है। तो इस तरह का माहौल बना रहता है। ये पूर्ण रूप से जो है बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसका जो लाभ होना चाहिए या इसका जो असर होना चाहिए, तो इसका जो प्रतिफल है, इसका जो एक खास प्रभाव है, तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं गुम हो गया। और ये एक मात्र, देखिए मैं तो बिल्कुल खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। इससे लाभ क्या होना है, इससे हानि क्या होना है, या फिर इसके वजह में जो विशेष पैकेज मिल रहा है सरकार बिहार को, पहले भी विशेष पैकेज केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पैकेज दिया जा चुका है इस विशेष राज्य के मुद्दे पर। तो देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जो बिहार को है विशेष राज्य का मुद्दा बिल्कुल अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और चूंकि बिहार में अब अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, तो देखिए विपक्ष पूरी एक माहौल तैयार करने में लगा हुआ है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को, बिहार की एनडीए सरकार को, जिसमें नीतीश कुमार भाजपा शामिल है, तो कैसे इस भाजपा को घेरा जाए, एनडीए सरकार को घेरा जाए, और अगले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें फतेह हासिल किया जाए। तो सारा जो तैयारी है, विशेष राज्य का मुद्दा हो, विधि व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, तो ऐसे सारे मुद्दे जो है अगले
अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को केंद्रित करते हुए अब बिहार विधानमंडल का जो सत्र है, विधानसभा विधानमंडल सारे जो होगा दौर चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ अमित कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो तमाम घटनाओं पे नजर रखे रहते हैं और उन्होंने साफ कहा कि इस जो भी हंगामा किया जा रहा है वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को नजर में रखकर, केंद्र में रखकर किया जा रहा है। जाहिर सी बात, आपराधिक घटनाओं के नाम पर ही 2005 में नीतीश सरकार की वापसी हुई थी बिहार में, और उसके बाद फिर एक बार आपराधिक चरम सीमा पर बढ़ गया है अपराध। तो ऐसे में अब मुद्दा महागठबंधन इसको बनाने जा रही है और 2025 का चुनाव काफी रोचक होगा, काफी रोचनीय होगा। देखना होगा कि क्या कुछ होता है 2025 के चुनाव में। बहरहाल बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।